इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जीके साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन करेंगे जो आने वाले एग्जाम ग्रुप डी एवं एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस 50 क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग की जाने वाले रेडियो आइसोटोप कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रेडियो फास्फोरस। रेडियो फास्फोरस ले चर्म रोग का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं में क्या होती है? बताइए दोस्तों। तो उनकी संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम। नेक्स्ट है, स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेल ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों किरमिरीज लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल, बताइए दोस्तों क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिकेंद्री बल के समान हो जाता है, इसलिए कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर जो व्यक्ति होता है वो भारहीन महसूस करता है। अभिकेंद्री बल समान हो जाता है पृथ्वी के, जिसके कारण कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल के धातुओं से। जो एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकेल के मिश्र धातु होते हैं उनसे आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य असापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था सबसे पहले, या मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादन किए थे, मार्कोनी ने सर्वप्रथम बेतार तार का सिग्नल भेजा था, या मैडम क्यूरी ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल सबसे पहले भेजे थे। जितना भी ऑप्शन दिया है इनमें सबसे पहले मार्कोनी ने प्रथम तार सिग्नल भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य कौन कौन रंग प्रयोग होता है? जो मुख्य रंग होता है फोटोग्राफी में या टेलीविज़न में वही क्वेश्चन होता है दोस्तों। टेलीविज़न में भी यही क्वेश्चन होगा कि टेलीविज़न में मुख्य रूप से कौन से रंग होते हैं, या फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन कौन रंग होते हैं? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा लाल, नीला, हरा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नींबू के रस को खाने के सोडा पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्ल होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस कौन सी है? जब नींबू के रस का खाने के सोडा में डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, या किस गैस के उत्सर्जन के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उत्फुल्लन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों श्वेत श्याम प्रिंट। श्वेत श्याम प्रिंट जो होते हैं उनकी जीवन अवधि सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सन वेस्टर्न प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग कौन थे? बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा दोस्तों सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों का किस्म। मतलब जब हरित क्रांति आई थी उस समय सिंचाई, जैविक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीज में के किस्म आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद के आकार में क्या परिवर्तन होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों घटेगा। जब ताम्र के डिस्क को गर्म किया जाएगा तो उसमें जो छेद होगा उसका आकार क्या होगा दोस्तों घटेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की थी? जो रेडियो एक्टिविटी है इसकी परिघटना की खोज किसने की थी? इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी बेक्यूरेल। हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, औद्योगिकी
बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन अपतृण को उपयोग में लाया जाता है। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि जो औद्योगिकी बहिस्राव होता है, जो कूड़ा कचरा निकलता है, उससे प्रदूषण, उससे जो जल प्रदूषण होता है उसको रोकने के लिए कौन सी अपतृण मतलब कि कौन सी घास का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों जलकुंभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मामान रखती है। इसका आंसर होगा दोस्तों प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया था। जो इनसेट 2E है वो कहाँ से प्रमोचित किया गया था, कहाँ से इसको छोड़ा गया था। इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा कोरू से। जो इनसेट 2E है इसको कोरू से छोड़ा गया था। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है। इसका आंसर होगा दोस्तों प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक ऊष्मीय मान है। नेक्स्ट है, सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर रहता है। मतलब कहने का मतलब इसका दोस्तों कि सागर में जो बर्फ रहता है, हिमखंड जो रहता है, जो उस पर उत्प्लवन कर रहा है, उस पर तैर रहा है, तो जो जल का, जो बर्फ का, जो हिम का भाग रहता है वो जल के ऊपर कितना रहता है, कितना भाग रहता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1 भाग। 10 भाग में से वो 1 भाग ऊपर रहता है, 9 भाग नीचे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जल। चंद्रमा पर जल नहीं है जिसके कारण वहाँ पर कोई भी जी नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए, आप कमेंट कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, इसका कारण क्या है, बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बर्फ के टुकड़े 1 गिलास शुद्ध जल और 1 गिलास शुद्ध एल्कोहल में डालने पर क्या होगा। बर्फ क्या करेगा दोस्तों, बताइए। जल में ऊपर का स्तर पर रहेगी, एल्कोहल में ऊपर का स्तर पर रहेगी, दोनों में एक ही स्तर पर होगी। ऑप्शन नंबर डी, एल्कोहल में तैरती रहेगी और जल में डूब जाएगी। इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल में तैरती, ऊपर के स्तर पर तैरती रहेगी। लेकिन अल्कोहल में क्या करेगा, ये अल्कोहल में डूब जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन ये ऊपर रखा है इसलिए रॉन्ग है। इसमें करेक्ट कौन है, इसमें ऑप्शन नंबर ए, जल में ऊपर स्तर पर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ान भरने के समय पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करना है। ये नहीं होगा। चंद्रमा पर उतरने पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को पार करना है, उतरते समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, चंद्रमा से उड़ान भरने पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को पार करना, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर, ये सही आंसर। इसका आंसर यही होगा दोस्तों। क्या क्वेश्चन था आपसे देख लीजिए, चंद्रमा पर आने जाने के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, चंद्रमा पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करने में सबसे ज़्यादा ईंधन लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वायुमंडलीय ओजोन की परत, ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है, किसकी बनी होती है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑक्सीजन में अणुओं के संयोजन से। ऑक्सीजन में अणुओं के संयोजन से ओजोन परत निर्मित होती है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, बताइए, नियंत्रक छड़ से। नियंत्रण छड़ से न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवमंदित मतलब नियंत्रण किया जाता है, नियंत्रण छड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार सर्वप्रथम किया था? ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था बताइए दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों सोनी। सोनी ने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करके आवश्यक उच्च तापमान को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस कौन है बताइए दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है जिसमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका परमाणु संहति मतलब परमाणु द्रव्यमान बताइए। तो परमाणु द्रव्यमान मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रोटॉन नहीं, इसमें प्रोटॉन नहीं होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्लस में होता है। प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितना है 17 प्लस 18, दोनों को प्लस कीजिएगा कितना होगा 35। आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों फ्रियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिस्थिति में शीतल प्रणाली सदैव क्या होती है बताइए दोस्तों? किसी परिस्थिति में, जिसको रेफ्रिजरेटर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में परिस्थिति होता है, में शीतल प्रणाली सदैव होता है। इसका आंसर बताइए दोस्तों शीर्ष पर होता है। अब फ्रिज में कोई भी सामान सबसे ऊपर रखिएगा तो वो जल्दी ठंडा होगा। जो फ्रिज होता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है, उसके जो ऊपर वाला भाग होता है उस पर ज़्यादा अधिक ठंडा रहता है। तो वहीं बोल रहा है कि शीतल प्रणाली सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है? तो शीर्ष पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन बताइए दोस्तों, क्योंकि वो वायु से हल्की होती है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया? जब भारत परमाणु विस्फोट किया था उससे पहले कितने देशों ने भारत से पहले परमाणु विस्फोट कर चुके थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 5 देश। भारत जो है छठा देश था जब परमाणु विस्फोट किया था। परमाणु विस्फोट कब किया था भारत? सबसे पहले 1974 ईस्वी में, और दूसरा का 1998 ईस्वी में। तो उस समय जब 1974 में किया था तो उस समय जो भारत है वो कितने नंबर पर था? उससे पहले कितने देशों ने परमाणु विस्फोट कर चुके थे? तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? अग्नि क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों दीर्घ परास मिसाइल। यह एक मिसाइल है जो दीर्घ परास का बहुत अधिक दूरी की मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा परमाणु घड़ी का। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए परमाणु घड़ी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सितंबर 2004 में इसरो द्वारा प्रवर्तित ईडूसैट से क्या सुविधा उपलब्ध होती है? ईडूसैट जो एक उपग्रह है, एक सैटेलाइट है, इसको 2004 में प्रक्षेपित किया गया था इसरो के द्वारा। इसका क्या काम है? इसका काम क्या है दोस्तों? शैक्षणिक संयोजकता। शैक्षणिक संयोजकता मतलब कि जो भी शैक्षणिक संचार है उसको यही करता है, ईडूसैट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? जब यूरेनियम का प्रयोग हम रेडियो एक्टिविटी की तरह करते हैं तो अंत में वो किस रूप में बदल जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सीसा के रूप में बदल जाता है, सीसा में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता किसे कहा जाता है बताइए दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को
भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? सेम टू सेम क्वेश्चन वही दोस्तों, इसका भी आंसर होगा शीशा। अंतिम में शीशा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? इसका आंसर होगा दोस्तों ए, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि भारी पानी का जो क्वथनांक होता है वो साधारण पानी से अधिक होता है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। यही रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोयले की किस किस्म में मूल पादप के द्रव्य के अवियोग्य अवशेष पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीने में यहाँ पर बच जाएगा? दोस्तों नष्ट नहीं, यहाँ पर बच जाएगा यहाँ पर होगा। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का है, उसका 3/4 भाग कितने महीने में बच जाएगा? इसका आंसर होगा दोस्तों 8 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र के MRI के विकास में सहायता की और उसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? मतलब इसका कहने का मतलब है MRI का खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पॉल सी लोटरबर। पॉल सी लोटरबर ने MRI की खोज की, जो आंख के इलाज के लिए यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नियामक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या है? परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या है दोस्तों? तो यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है ग्रेफाइट का प्रयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों विमंदक रूप में। जो ग्रेफाइट होता है उसका प्रयोग विमंदक रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से वो कौन है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अग्नि। अग्नि जो है वो मध्यम परास वाला प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंकीय सिग्नल में किस प्रलेख को कोडन करने के बाद उसे टेलीफोन, टेलेक्स या उपग्रह के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजा जाता है, जहां उसका विकोडन किया जाता है और मूल प्रलेख की सही प्रति तैयार की जाती है? निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जो इसका प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका आंसर हो गया दोस्तों फैक्स। फैक्स के द्वारा हम एक जगह से दूसरे जगह किसी भी प्रतिलिपि को भेज सकते हैं और उसी समय वो प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ज्योमिति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों यूक्लिड को। ज्योमिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों रोज़ शाम को 6 बजे आप यूट्यूब चैनल पर आइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 6 बजे रोज़ आपको ये 50 क्वेश्चन साइंस का मिलेगा दोस्तों।